नंबर, जिसका नाम क्या है? एसिटिल। आइए देखते हैं। देखिएगा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अगला समूह है जिसका नाम क्या है भैया? एसिटिल क्लोराइड। संकेत सभी लोगों को पता होगा सूत्र के बारे में, CO आई। फॉर्मूला भी लिख लेना, CO Cl। सबको याद है? यस सर। क्लियर है? किसी दिक्कत? अगर बॉन्ड होता है बॉन्ड। पूर्ण सभी को पता होगा क्या होता है? बोलो। हाँ, पूर्व लग्न। और अनुलग्न भी पता होगा हमें, अनुलग्न से ज्यादा मतलब अनुलग्न। क्लोरोफॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल। और इसका बोलो ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। आवाज ना हो, ठीक है? अनु, अच्छा अनुलग्न, अनुलग्न। क्लियर हो गया? चलिए आइए, हो गया? चलो हमें लास्ट वाले से याद रखना है, मतलब ऑयल क्लोराइड से, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? ऑयल। आइए लगाते। बोलो एल्केन के अंश से क्या निकालना होता है? ई को निकाल दो और प्लस इसमें क्या जोड़ दो? ऑयल। ऑयल को ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, ऑयल। क्लोराइड का अंग्रेजी भी याद कर लो तुम लोग, नहीं तो उल्टा पुल्टा लोग CH होता है, ठीक है? CHLORID, क्लोराइड। ये नहीं कि Cl से स्टार्ट कर दोगे, CH से। आइए पूरा जोड़कर करोगे, जब ई को हटाकर इसको जोड़ोगे तो क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइल, है ना? एल्केनोइल क्लोराइड। देखो एल्के और ई को हटाकर O हो जाएगा, एल्केनोइल ना, एल्केनोइल क्लोराइड। देख रहे हो ना? अब इसको हिंदी में भी लिखना है तो लिख लो एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। इसमें नाम लिखना है एल्केनोइल क्लोराइड। याद रख लीजिएगा आप लोग, नामकरण कभी भी लिखोगे तो आप याद रखिएगा एल्केनोइल, ठीक है? चलो बोलो, अगर एक कार्बन होगा तो क्या नाम होगा? हाँ, मेथेनोइल। हो गया? अब गलती मत करना, पूछ रहा हूँ। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। याद हो गया कि नहीं होगा? इसी तरह से नाम सबको लिखना। आइए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए एग्जाम्पल देखिए भैया, हमने दे दिया CH3, CH2, COCl। लीजिए ये दे दिया। अब इसको तोड़ना भी है, तोड़ना भी सीख लो तुम लोग। कैसे तोड़ेंगे इसको? देखो कितने हाइड्रोजन इस पर लगे? 3। तो 3 कार्बन ऐसे लिख लो, ऐसे 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन कर लिया? इधर C पर कितने हाइड्रोजन? 2 ऐसे कर लो। अब इधर बोलो C है, कितने ऑक्सीजन देना इसको? 1। ऊपर लगा दो 1 ऑक्सीजन, इधर लगा दो C। बोलो कार्बन पर कितना बॉन्ड हो गया? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 4। सही है? किसी दिक्कत परेशानी नहीं ना है? चलो नंबरिंग करो। बोलो ये यहाँ से करेंगे, इधर से कि इधर से? कहाँ से? पीछे से? दाहिने से कि बाएं से? दाहिने से। दाहिने नंबर पे देखो कार्बन है ना, और बताया भी था कि जिसमें अगर जिस समूह में कार्बन होगा तो कार्बन नंबर कौन सा? वहीं से नंबरिंग कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन? तो नाम बोलो, क्या लिखो? नाम बोलो। 1, हाँ 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन बोलते हैं ना। प्रोपेन के अंत में ई को हटाओगे तो प्रोपेनोइल हो जाएगा, प्रोपे। इसमें देखो नाम बोलो, 1 होगा तो मेथेनॉइल, 2 होगा तो एथेनॉइल, और 3 होगा तो प्रोपे। नाम लिखो, 1 पर है ना, नाम भी लिखो। 1 प्रोपेनोइल, 1 प्रोपे क्लोराइड।
बोलो क्लियर हुआ। और ऐसे भी तो लिखते थे या कर कर प्रोपेन 1 ऑयल लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। 1 प्रोपेन ऑयल क्लोराइड या प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड, ऐसे भी क्लियर है। चले आगे लिखोगे, बनाओ इसका, लिखो CH3 COCl। करिए इसका नाम क्या होगा। हाँ 2 कार्बन होगा तो नंबरिंग नहीं करना होता है। क्या नाम होगा बोलो। हाँ एथेनॉइल क्लोराइड। या कर लिख सकते हो एथेन 1 ऑयल, या कर ऐसे भी लिख सकते हो एथेन 1 ऑयल लो। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना है। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है। बनाओगे, चलो मैं पूछूं अब, आ जाओ। लो ये पहला हो गया, दूसरा लो। तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ना अब तो आपके अनुसार। तीसरा नंबर 3 क्या दें, बहुत आसान आसान है। बनाओ बनाइए। बनाओ, एक और खत्म होगा 95 मैथ में को भी समझ में जाएगा। सबका अगले साल कौन सा दिया था नाम लिखने के लिए पेपर में? देखो कभी भी नहीं देखो, नहीं देखो उसमें कोई ना कोई दिया रहा होगा पेपर में। देखना अगले साल के लिए कौन सा दिया था नाम क्या पेपर में। जो 15 है ना, इसी 15 में से पेपर में देखोगे तो अगले साल कोई ना कोई दिया होगा ना। देखना उसमें कौन सा दिया है, उसको देखा करिए। चले हो गया। पहले सभी लोग बोलो, पहले का क्या नाम लिखो। कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 1 पर है ना। तो लिखोगे 1 ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। पता हो गया सबको, सबने मिलाया। या ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड। चलो ये बोलो नाम। ये लो कितने, 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा बोलो। 1 हेक्सेनॉइल क्लोराइड। बोलो क्लियर है, समझ में आया। ये बोलो नाम। ऐसा डरना मत, घुमा दिया है इधर उधर। 1 2 3 4, बोलो नाम। 1 पेंटेनॉइल 1 पेंटेनॉइल लो, या फिर पेंटेन 1 ऑयल। क्लियर है, किसी दिक्कत कहाँ पर? ओ CH3 है यहाँ पर, CH3 हो जाता है। चलिए आगे, किसी दिक्कत परेशानी।
जल्दी जल्दी एक और बताओगे तुम लोग? चलो बताओ। हाँ मतलब अगले वाले पे जा रहे हैं। CH3 CH2 CH COCl और CH3 बनाइए। नाम बनाए, देखते हैं कितने लोग बना लेते हैं। नाम बनाए। 2 मेथेनॉइल क्लोराइड। 2 मेथेनॉइल मेथेनॉइल होगा? नहीं, मेथेनॉइल कैसे हो सकता है? एथेनॉइल एथेनॉइल तो कभी होगा ही नहीं। ब्यूटोइल। 4-5 ना है कार्बन जी, देखो। यस जी। 1 2 3 4 1 2 3। हाँ गलत होगा सबका, मैं जानता हूँ। अब पहले समझा देता हूँ, पहले समझ लो। गलत होगा सबका, किसी का नहीं सही हो सकता है। कुछ अलग प्रकार है। देखो COCl कितने नंबर पर है देख रहे हो? 2 नंबर है ना? नंबरिंग कहाँ से होगी ये पहले बताओ। पीछे से। मतलब इधर से इधर ऐसे, नीचे से ऐसे, किधर जाए ऐसे, किधर जाए, दोनों इसमें बराबर है। अब आइए सबसे पहले कार्बन से जो होता है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। कार्बन पर ये एक, अब बात तो इधर भागे किधर भागे, अगला उधर होता है। इधर अधिक से अधिक कार्बन मिले, कम नहीं। इधर कार्बन की संख्या क्या मिलेगी? क्या मैंने बोला? देखना अगर कार्बन हो तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से अधिक कार्बन आप बटोर सको। अगर इधर जा रहे हो तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 कार्बन। जबकि इधर जा रहे हो 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इधर आप 3 और 1। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ जाएगा? ये बन जाएगा ब्रांच, एक शाखा बन जाएगी। जैसे रोड होता है ना, ब्रांच निकलता हुआ एक शाखा बन जाएगी। और शाखा का नंबर 1 पर नाम लिखते हैं। सबसे पहले शाखा का नाम, और शाखा का नाम कभी भी लिखा जाता है, ब्रांच का नाम कभी भी लिखा जाता है तो एल्किल में लिखते हैं। इसमें समझ रहे हो ना एल्किल क्या मैं कर रहा हूँ? एल्किल में नाम इसका कैसे होगा? शाखा का नाम किसमें हमेशा लिखेंगे? ये शाखा किस नंबर पर स्थित है? 2 नंबर पर। कितने नंबर पर? ये शाखा 2, यही 2 नंबर है ना, इसी से ज्वाइंट है शाखा। ये शाखा 2 नंबर से ज्वाइंट है। और सबसे पहले IPSC नाम जब लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? शाखा का नाम। आपके लिए पहले है ना जानकारी मेन है, आपके लिए पहली बार जानकारी, इसलिए आप समझो इसको ध्यान से। तो जब मैं ब्रांच पढ़ाऊंगा, शाखा का पढ़ाऊंगा, तो उसमें उल्लेख करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए धीरे धीरे इसको देख के जाओ। ये मेन रोड हो गया, ये ऐसे चला ऐसे भाग गया, तो ये क्या बन जाएगी? एक शाखा बन जाएगी। शाखा का नाम IPSC में सबसे पहले लिखा जाता है, तो शाखा का नाम पहले लिख लो, और शाखा का नाम हमेशा एल्किल में लिखा जाएगा, चाहे जो शाखा हो। शाखा नाम किसमें लिखोगे? कितने नंबर पर है यार? 2 लिख देंगे। अब इस शाखा का नाम एल्किल में तो एक ही ना है, ये एक के लिए मेथ लगाएंगे कि एक लगाते हैं? मेथ लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 पर है, इसलिए 2 लिखा है, 2 मेथ। 2 कितने पर है या COCl? 1 पर है ना लगा, तो कितना होगा? जो लिख रहे हैं तो सूत्र लिख दो। 4 लोग हैं, और 4 लोग हैं तो कितने पर है? 1 ब्यूटेनॉइल जो है वही लिखेंगे, 1 ब्यूटेनॉइल। और लास्ट में बोलो कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं था, बस 30 महीना था मेथिल बस 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉइल। अभी मैं ब्रांच पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा इसका, क्योंकि ये नाम घुमावदार देखो आपको लग रहे होंगे। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, यही थोड़ा सा ब्रांच वाला आपको डिस्टर्ब करेगा, तो ब्रांच में अलग से भी बताऊंगा, ठीक है? उससे घबराना नहीं, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रांच पर आऊँगा तो ब्रांच वहाँ मैं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँ ताकि आपको दिमाग में चीज बैठा। समझ में आया ब्रांच किसको कहते हैं? आगे बढ़े, चौथा के बाद 5वां नंबर कौन था? एमाइड। हेडिंग कर लेना, एमाइड। कौन सा समूह? एमाइड समूह। नीचे वाला नहीं रहने दीजिए। राइट करो उसको, एमाइड समूह। यहाँ तक मैं कौन समूह पढ़ने जा रहे हो? एमाइड। एमाइड समूह 5वां नंबर है ना जी, लिखेगा एमाइड समूह। फार्मूला सभी को पता होगा, CONH। क्लियर है? फार्मूला होता है CONH
पुरलग्न पुरलग्न पूछा पूर्व अनुलग्न याद नहीं आपको पुरलग्न कार्बे अनुलग्न एमाइल याद हो वाह वो भी देख कर याद करो एमाइल। चलो एल्केन के अंश से क्या निकालेंगे सूत्र पर आओ। एल्केन के अंश से क्या निकालेंगे इको और लास्ट में जोड़ेंगे पीछे नाम की क्या एमाइड AMID होता है तो नाम हो जाएगा एल्केनेमाइड एल्केनेमाइड क्या नाम हो जाएगा एल्केनेमाइड। देखो इसको हिंदी में लिख लो एल्केनेमाइड यही लगेगा इसी तरह नाम बोला जाएगा। एक होगा तो मेथेनेमाइड, दो होगा तो एथेनेमाइड, तीन होगा तो प्रोपेनेमाइड, चार होगा तो पांच होगा तो छह होगा तो। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े भैया बोलो क्लियर हुआ कि नहीं तुम लोगों को? क्लियर हो गया? आ जाओ देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करें। चलो जैसे में देखिएगा स्टार्ट करते हैं। CH3 है ना CONH2 लो ये CH3CONH2 दिया कि नहीं? CH3CONH2 बोलो इसका नाम एक इसमें कार्बन है कि नहीं? तो कार्बन नंबर और ये कार्बन नंबर 2 लेकिन 2 होता है तो नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। नंबरिंग कब करना? जब कार्बन कितने दिखे तो 2 से तब नंबरिंग करने की आवश्यकता होती है ना तो 2 होने पर नंबरिंग। तो वैसे तो मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ठीक है। इसको तोड़ना है तो तोड़ सकते हो आप। CH3C देखो तोड़ दिया C बोलो ऑक्सीजन कितने? एक है ना? बोलो तोड़ दिया इसको ना किसी को दिक्कत? अभी कितने होंगे? एक बार और चाहिए ना? 4 तो हो ही गया। N से जुड़ जाएंगे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। बोलो सही है? हाँ 3 कैसे हुआ? देखो 4 हो गया होगा। हो गया कार्बन 50 1 2 3 4 नहीं हुआ? यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन का है 3 हाइड्रोजन का एक इधर वाला इधर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का 3 मान तो सही तो है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 2 का 5 8 में से 5 जाएगा कितनी हो गई? 3 कितनी संयोजकता? जितनी संयोजकता उतने उसके बॉन्ड। कार्बन पर 2 का 6 8 में से 6 2 का 4 ना जी। कार्बन का होता है टोटल कितना? 6 होता है तो हम लोग लिखते हैं 2 का 4। अब बताओ आप ये लोग 2 का 4 हो गया 4 ही ना होगा संयोजकता। जब संयोजकता 4 तो कितना बांड इसका देंगे? 4। इसमें देखो 1 2 3 4 बांड दिए। नाइट्रोजन का संयोजकता कितनी है? 3 इसलिए देखो 1 बांड 2 बांड 3 बांड। ऑप्शन में आया। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1 होती है इसलिए देखो हाइड्रोजन जहाँ भी होगा कितना कितना लेकर बैठा होगा? 1 यहाँ भी देखो 1 बांड यहाँ भी तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कितना बांड लेकर बैठेगा? ऑप्शन में आया कि नहीं आया? ऐसा इसलिए वाक्य सीखो एकदम विस्तार से सीख लो इसको बढ़िया रहेगा है इसको तो आगे बढ़े। बोलो नाम इसका क्या होगा? एथेने नाम एकदम आसान है एथेने बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और देख चलो बनाओ अब तुम लोग एक देखिए CH3 CH2 CONH2 बनाओ इसको। दूसरा CH3 CH2 CH2 CONH2 बनाओ इसको। तीसरा CH3 CH2 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 बनाओ सब बनाओ। चौथा बना रहे हो ना?
CH3 CH2 CH2 C CnH2 CH3 तो थोड़ा सा अलग बनाओ इसको बनाइए लिए जितनी संयोजकता होती है उसके उतने क्या लिखे जाते हैं, बॉन्ड लिखे जाते हैं। जो कोई जितनी जिसकी संयोजकता है वो उतने वो लेकर बैठा होगा, ठीक है। उसकी संयोजकता 4 है तो वो 4 ही बांध लेगा, उसकी संयोजकता 3 है तो 3 ही बांध लेगा, जिसकी संयोजकता 2 है तो वो कितना बांध लेगा, 2 ही लेगा, जिसकी संयोजकता 1 है तो कितना बांध लेकर बैठेगा, 1 ही बांध, ठीक है। हाँ, ये सब पूरा एकदम विषय तैयार है। चलिए पहला नंबर बोलो, क्या नाम लिखोगे, बोलो मुझे एक नंबरिंग नहीं करोगे क्या, 1 2 नाम बोलो। हाँ 1 प्रोपेने या फिर प्रोपेन 1 एमाइड, प्रोपेन 1 इसको बीच मिला कर रखो, प्रोपेन 1 एमाइड। और बोलो 1 2 3 4 बोलो। हाँ 1 ब्यूटेने या फिर ब्यूटेन 1 एमाइड, ब्यूटेन 1 एमाइड। इसका नाम थोड़ा बोलो, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम बोलो। हाँ 1 हेक्सेने माइड, 1 हेक्सेने माइड। क्लियर हुआ भैया। इसका नाम बोलो। हाँ ये अच्छा नाम है, देखो बोलो। 1 नंबर 2 नंबर किधर भागे, इधर भागे किधर, इधर 3 4 5 नाम बोलो। इसका नाम सबसे पहले लिखोगे ना ब्रांच का। ये ब्रांच क्या किस पर है, 2 पर। कौन है ये ब्रांच, 2 मेथिल। इसका नाम एल्किल में लिखेंगे तो मेथिल हो जाएगा। 2 मेथिल फिर बोलो। 1 1 2 मेथिल 1 हाँ 1 पेंटेने 5 है ना, देख लो 1 पेंटेने माइड। समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब समझ में आ गया कि नहीं एमाइड समूह कैसे नाम लिखा जाएगा, क्लियर है। बस करें, ठीक है। और सब याद कर डालो, याद ही मेन करना है, याद ही नहीं रहेगा तो